जब हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं ना तो हमें इसमें ना पोप, प्रीस्ट, बिशॉप और कार्डिनल जैसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जिनको हम कई बार समझ नहीं पाते और अक्सर हम इन वर्ड्स का मतलब प्रीस्ट यानी पादरी ही लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगरचे ये सब पादरी की तरह ही हैं, लेकिन इनके काम और ख़ास तौर पर इनका रैंक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो कैसे, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब बात दरअसल ये है कि कैथोलिक चर्च में जो ये क्लर्गी सिस्टम होता है ना, इसमें टोटल 6 लेवल्स होते हैं और इन 6 में से हर कोई अपने रैंक के मुताबिक काम करता है। बहुत कम क्लर्गी ऐसे होते हैं जो कि इन 6 लेवल्स में से टॉप वाले रैंक तक पहुंच पाते हैं। इनमें से कई जो होते हैं वो तो ज़्यादातर दूसरे रैंक से आगे ही नहीं बढ़ पाते। अब हम एक-एक करके ना हर एक लेवल को डिस्कस करते हैं और हर लेवल में कुछ ऐसी टर्म्स आएँगी जो कि शायद आपने इंग्लिश लिटरेचर में तो कई बार सुनी होंगी, लेकिन आपको इनका मतलब पता नहीं होगा, तो वो भी मैं साथ-साथ आपको क्लियर करता जाऊँगा। सबसे पहले लेवल का नाम है डेकन। अब डेकन जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट डेकन्स और दूसरे होते हैं ट्रांजिशनल डेकन्स। एक बात याद रहे कि जो डेकन होता है ना वो सिर्फ आदमी ही होता है, औरत डेकन कभी भी नहीं होती और ना ही बन सकती है। जो परमानेंट डेकन होते हैं ना, वो इस नीयत से डेकन बनते हैं कि वो आगे जाकर प्रीस्ट नहीं बनेंगे। प्रीस्ट जो है ना वो डेकन के बाद का लेवल है, यानी दूसरा लेवल है कैथोलिक चर्च में, और इसीलिए परमानेंट डेकन हमेशा के लिए डेकन ही रहते हैं। लेकिन अगर ट्रांजिशनल डेकन्स की बात की जाए तो ये ज्यादातर ना सेमिनार्स वगैरह अरेंज करवाते हैं और कैथोलिक चर्च में एज अ स्टूडेंट होते हैं। ट्रांजिशनल डेकन जो होते हैं ना वो प्रीस्ट बनने की लास्ट स्टेज पर होते हैं और वो तकरीबन 12 माह तक यानी 1 साल तक डेकन बनकर रहते हैं। डेकन जो होते हैं ना वो डेकन होते हुए भी प्रीस्ट वाले कई काम करवा सकते हैं, जैसे कि वो बैप्टाइज कर सकते हैं, शादियां भी करवा सकते हैं और फ्यूनरल्स यानी जनाजे वगैरह भी पढ़ा सकते हैं। अब बैप्टाइज जो यहाँ पे टर्म यूज हुई है उसका क्या मतलब होता है? बैप्टाइज जो है ना, जिसको हम बैप्टिज्म भी कहते हैं, अगर आपने द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एन प्ले जो है वो पढ़ा है, जो कि मैंने इस चैनल पर पूरा ट्रांसलेट भी किया है, तो उसमें ना ये बैप्टाइज का जो वर्ड है ना ये बहुत बार यूज हुआ था और मैंने आपको वहां भी इसका मतलब बताया था। बेसिकली ये ना एक रस्म होती है जिसमें ना एक नए पैदा होने वाले बच्चे को नहलाया जाता है या फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं और उसके बाद उसको एक नया नाम दिया जाता है, यानी उसका नामकरण किया जाता है। मैं भी हिंदी में ऐसे ही कहते हैं। लेकिन के बारे में ना आखिरी बात यह है कि अगर आप इसको कैंटरबरी टेल्स के साथ रिलेट करें ना तो ये भी स्क्वायर की तरह ही होता है। जो स्क्वायर कैरेक्टर था ना उसकी तरह ही होता है। जिस तरह से स्क्वायर जो होता है ना वो एक नाइट बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो उसी तरह से जो डेकन होता है ना वो भी आगे जाकर प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। उसके बाद जो दूसरा लेवल है ना वो है प्रीस्ट। प्रीस्ट जो है ना वो कैथोलिक चर्च का दूसरा लेवल है या फिर रैंक है। एक डेकन जब अपनी 12 महीनों की पढ़ाई या फिर कह लें कि ट्रेनिंग पूरी कर लेता है ना, तो फिर वो प्रीस्ट बन जाता है। अब प्रीस्ट बनने के लिए ना एक रस्म होती है जो कि एक डेकन के लिए परफॉर्म करना ज़रूरी होती है, जिसको राइट ऑफ ऑर्डिनेशन कहते हैं। इस रस्म में होता यह है कि वो लोग एज अ प्रीस्ट अपनी तमाम ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए और अपने सुपीरियर्स यानी बड़ों का हुक्म मानने का प्रॉमिस लेते हैं, यानी ओथ लेते हैं। एक प्रीस्ट जो होता है ना वो पूरी तरह से अब यूक्राइस्ट वाली रस्म को अदा करने का हक रखता होता है। अब यूक्राइस्ट जो है ना वो क्रिश्चियन लोगों की इबादतों में से एक इबादत है, या आप कह ले कि एक इम्पोर्टेंट रस्म है, जिसमें सब ईसाई क्या करते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट की याद में ना, जो जीसस क्राइस्ट ने दुनिया में कहा था और जो उन्होंने काम किए थे, उनकी उस याद को ताज़ा करने के लिए ना वो ईसाई ब्रेड खाते हैं और शराब पीते हैं। अब प्रीस्ट जो होता है ना वो दो और काम करने के काबिल होता है। वो दो काम क्या होते हैं? सबसे पहला काम होता है टेकिंग कन्फेशन और दूसरा होता है एनियोंटिंग ऑफ द सिक। टेकिंग कन्फेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी प्रीस्ट के पास आता है और वो अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता है, तो प्रीस्ट उस आदमी के लिए गॉड से उसके गुनाहों की तौबा करवा सकता है, यानी वो उस आदमी को ना गुनाह बख्शवाने में मदद करता है। उसके बाद जो दूसरा काम था ना वो था एनियोंटिंग ऑफ द सिक, जिसमें क्या होता है कि प्रीस्ट जो होता है ना वो किसी बीमार आदमी को ठीक करने के लिए एक रस्म करता है, जिसमें वो उस बीमार आदमी के हाथों को ना बार बार छूता है और अपनी तरफ से ना जीसस क्राइस्ट की लोगों को हील करने वाली पावर जो होती है उसको यूज कर रहा होता है या फिर वो मांग रहा होता है। इस रस्म में प्रीस्ट लोगों के गुनाहों को भी बख्शवाता है और उनको ठीक भी करता है। इसके बाद जो प्रीस्ट होता है ना वो मुकद्दस यानी होली वे में शादी करवाने के काबिल भी होता है। अब आगे हैं प्रीस्ट की दो टाइप्स। कैथोलिक चर्च में ना दो तरह के प्रीस्ट होते हैं। एक होते हैं रिलीजियस प्रीस्ट, दूसरे होते हैं डायोसिसन प्रीस्ट। जो डायोसिसन प्रीस्ट होते हैं ना वो एक गिरजाघर को संभालते हैं, जिसको पैरिश कहते हैं, यानी गिरजाघर को पैरिश कहते हैं। आप समझ लें कि जिस तरह से एक मोहल्ले की मस्जिद होती है और उसका एक इमाम होता है, ये भी वही चीज है जिसमें मस्जिद की तरह पैरिश यानी गिरजाघर होता है और इमाम की तरह एक डायोसिसन प्रीस्ट होता है। जो डायोसिसन प्रीस्ट होता है ना उसको रिलीजियस प्रीस्ट की तरह ज्यादा ओथ्स लेने की जरूरत नहीं होती, और जो डायोसिसन प्रीस्ट होता है ना उसको मंथली सैलरी मिलती है और उसको खाना और रहने की जगह गिरजाघर की तरफ से दी जाती है। जब डायोसिसन प्रीस्ट अपने गिरजाघर से बाहर होते हैं ना तो ये किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, तो ज्यादातर मुल्कों में ना ऐसे डायोसिसन प्रीस्ट ही होते हैं। उसके बाद आते हैं रिलीजियस प्रीस्ट, जो कि अपने मजहब के हिसाब से ओथ्स लेते हैं। ओथ बेसिकली ना कुछ कस्में होती हैं जो कि प्रीस्ट बनने से पहले या फिर कोई भी रैंक हासिल करने से पहले ली जाती हैं। रिलीजियस प्रीस्ट जो होते हैं ना वो हमेशा गरीबों की तरह रहने
मानने और दूसरों का हुक्म मानने की भी कसम लेते हैं, यानी वो ओथ लेते हैं। और वो अपने मजहब के मुताबिक ना एक खास ड्रेस पहनते हैं। उनको अपने पास किसी भी तरह की जमीन या माल दौलत रखने की इजाजत नहीं होती। वो ना अपने एक स्पेसिफिक ड्रेस को छोड़कर ना कोई भी और लिबास नहीं पहन सकते। वो एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर उनकी तरह और भी रिलीजियस प्रीस्ट रहते होते हैं। उनको मंथली सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए हर माह वजीफा दिया जाता है। उसके बाद तीसरा लेवल है बिशॉप्स का। ये ना एक तरह के मिनिस्टर्स होते हैं जो कि तमाम होली ऑर्डर्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। यानी बिशॉप जो होता है ना, ये प्रीस्ट से ऊपर वाला लेवल होता है। और ये जो होते हैं ना बिशॉप्स, ये सैक्रमेंट ऑफ होली ऑर्डर के मिनिस्टर होते हैं। अब सैक्रमेंट ऑफ होली ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ये आप समझ ले कि एक ऐसा काम होता है जिसमें जीसस क्राइस्ट का जो काम था ना कि गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, तो ये ना इसी काम को क़यामत तक जारी रखने का काम होता है। इस काम को ना अपोस्टलिक मिनिस्ट्री जो होती है ना वो डील करती है, जिसमें बिशॉप्स भी होते हैं। अब ये जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होती है ना, जो कि सैक्रमेंट ऑफ होली ऑर्डर को डील करती है, इसके भी 3 रैंक होते हैं, यानी इसकी भी 3 डिग्रीज होती हैं। इसमें जो 3 डिग्रीज होती है ना, वो मैं ऊपर से आपको नीचे बताता हूँ। यानी सबसे पहले वाली डिग्री जो सबसे ऊंचा रैंक होता है पहले वो बताता हूँ, रैंक पे सबसे नीचे वाला। इस अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के अंदर जो सबसे ऊंचा रैंक होता है ना, उसको कहते हैं एपिस्कोपेट यानी बिशॉप्स। उसके बाद आता है प्रेस्बिटरेट जो के प्रीस्ट होते हैं, और उसके बाद एंड पे आता है डाइकोनेट जो के डीकन्स होते हैं। यानी सबसे पहले बिशॉप्स होते हैं और सबसे एंड पे डीकन्स होते हैं। अच्छा, ये जो सैक्रमेंट ऑफ होली ऑर्डर वाला काम होता है ना, ये इसलिए भी जरूरी होता है कि जो कैथोलिक्स होते हैं ना, उनको अपने पीछे अपने उन फोर फादर्स को ढूंढना होता है कि जिनको पेंटकोस्ट के मौके पर ना खुदा की तरफ से एक होली गिफ्ट यानी रूहानी तोहफा मिला था। अब पेंटकोस्ट क्या होता है? पेंटकोस्ट कहते हैं कि ईस्टर के बाद ना 7वें इतवार के दिन क्रिश्चियन का ना एक फेस्टिवल होता है ये, जिसमें क्या होता है कि वो लोग ना जीसस क्राइस्ट के टाइम में जो अपोस्टल्स थे ना, यानी जो हवारी थे, उनके ऊपर जो होली स्पिरिट नाजिल हुई थी, उनकी याद को मनाते हैं। इसको कहते हैं पेंटकोस्ट। बिशॉप होने के लिए जरूरी है कि आप 35 साल से ऊपर के हो और आपके पास थियोलॉजी की डिग्री हो। बिशॉप को जो कैनन लॉ है ना, यानी वो वाले रूल जो कि खुदा ने बनाए हैं, और उसके साथ साथ जो बाइबल का नॉलेज है वो भी बिशॉप को होना चाहिए। बिशॉप की जो ड्यूटी होती है ना, वो ज्यादातर लोकल इलाकों में होती है, जिनको डायोसिस कहते हैं। बिशॉप जो होते हैं ना, वो 75 साल की उम्र में जाकर रिटायर हो सकते हैं। इस वक्त इनको अपना रेजिग्नेशन पोप को जमा करवाना होता है, जो कि इस बिशॉप के साथ मिलकर ना उसकी जगह नया बिशॉप ढूंढते हैं। बिशॉप जो है ना, ये कैथोलिक चर्च का तीसरा लेवल होता है और सैक्रेमेंट ऑफ होली ऑर्डर का सबसे बड़ा यानी सबसे आखिरी लेवल होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है। उसके बाद चौथा लेवल है आर्क बिशॉप। आर्क बिशॉप जो होते हैं ना, खास तौर पर बिशॉप्स के अंदर जो अहम यानी इंपॉर्टेंट बिशॉप्स होते हैं ना, उनको आर्क बिशॉप कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये चर्च के जो बड़े बड़े इलाके होते हैं ना, जिनको आर्क डायोसिस भी कहते हैं, उनको डील करते हैं। ये जो आर्क बिशॉप का टाइटल है ना, ये ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चीफ। अगर बिशॉप को किसी काम में गाइडेंस चाहिए होती है ना, तो वो आर्क बिशॉप को ही कॉन्टेक्ट करते हैं। कई जगहों पर तो ये जो आर्क बिशॉप होते हैं ना, ये बिशॉप्स के मैनेजर के तौर पर भी काम करते हैं। उसके बाद है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स जो है ना, ये 5वां लेवल है कैथोलिक चर्च के अंदर, और कार्डिनल्स जो होते हैं ना, ये लीड करने वाले बिशॉप्स होते हैं, यानी लीड करने वाले बिशॉप्स को कार्डिनल्स कहते हैं। और खास तौर पर कार्डिनल जो होते हैं ना, वो कॉलेज ऑफ कार्डिनल के मेंबर होते हैं। अब ये कॉलेज ऑफ कार्डिनल जो है ना, इसको कॉलेज ऑफ कार्डिनल की बजाय सैक्रेड कॉलेज ऑफ कार्डिनल भी कहा जाता है। ये एक तरह का ना कैथोलिक चर्च के तमाम चर्चेस में से सबसे बड़ा चर्च होता है। यानी आप समझ लें कि किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट की तरह ये होता है। 7 नवंबर 2022 तक ना इस कॉलेज ऑफ कार्डिनल के जो मेंबर्स है ना, उनकी कुल तादाद 226 है, जिसमें से 127 जो है ना, वो पेपल कनक्लेव में नया पोप सिलेक्ट करने के लिए वोट दे सकते हैं। पेपल कनक्लेव क्या होती है? ये गैदरिंग होती है जिसमें सारे कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के मेंबर्स जो होते हैं ना, वो जमा होकर रोम का नया बिशॉप यानी पोप सिलेक्ट करते हैं। और यही इन कार्डिनल्स की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। कार्डिनल्स के ना दूसरे कई काम भी होते हैं, जैसे कि पोप को उसके काम में मदद करना, और जो होली सी है ना, उसकी गवर्नमेंट को संभालना। होली सी जो है ना, इसको सी ऑफ रोम भी कहते हैं, या फिर पेफ्राइन सी, या फिर एपोस्टोलिक सी भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर पोप की गवर्नमेंट होती है, यानी जिस तरह से पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, क्योंकि ज्यादातर ऑफिशियल्स की बिल्डिंग वहीं पर है, तो इसी तरह से कैथोलिक चर्च का जो बड़ा इदारा है ना, जहां पर पोप की हुकूमत होती है, उसको होली सी यानी चर्च ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। वोट कास्ट करने के लिए ना किसी भी कार्डिनल का 80 साल से कम उम्र का होना जरूरी है। उसके बाद जो छठा लेवल है ना, वो है पोप। कैथोलिक चर्च में जो सबसे बड़ा लेवल है ना, जो कि कोई भी क्लर्गी अपनी लाइफ में हासिल कर सकता है, तो वो पोप का रैंक है। इसके बाद वो क्लर्गी कैथोलिक चर्च का लीडर बन जाता है। एक नया पोप ना हमेशा किसी पुराने पोप की डेथ या फिर रेजिग्नेशन के बाद 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स की मदद से सिलेक्ट किया जाता है। एक पोप जो होता है ना, वो कितनी देर तक एज अ पोप अपने ओहदे पर रह सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। पोप का जो ऑफिस होता है ना, उसको पेप्सी कहा जाता है। एक पोप जो होता है ना, वो कैथोलिक चर्च को उसी तरह से रूल करता है जिस तरह से एक बादशाह एक मुल्क को चलाता है। पोप जो होता है ना, वो वेटिकन सिटी की स्टेट का हेड होता है, जो कि रोम के अंदर एक सिटी स्टेट है। यानी वेटिकन सिटी ना एक छोटा सा शहर है जो कि इंडिपेंडेंट है और एक रियासत
अर्थ है। वही कार्डिनल जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जिनको रोमा क्यूरिया भी कहा जाता है, वो पोप को ना उसके काम में मदद भी करते हैं। हर नया पोप जो होता है ना, उसको एक ऐसा नाम अपने लिए चूज करना होता है जो कि या तो उस जगह के नाम पर होता है या फिर होली सेंट के नाम पर होता है। हर पोप जो होता है ना, वो अपना किसी होली सेंट के साथ कोई कनेक्शन होने की वजह से अपना नाम उस सेंट के नाम पर रखता है। तो ये थी हमारी हायरार्की ऑफ कैथोलिक चर्च। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है या आपके माइंड में कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।